स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। राइट, ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? उसका आप लोग जवाब दीजिएगा सही सही। क्वेश्चन क्या है? 27 इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इक्वल्स टू प्लस 11 27 इक्वल्स टू 83 प्लस 3 27 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 प्लस 19। ठीक, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर सही। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सोच कर देख लीजिए और सही से बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही है। क्या इसमें से ए सही है या बी सही है या सी सही है या फिर तीनों सही है, बताइए। तो देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या है? करेक्ट है, और ये दोनों क्या है? इनकरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे। अगर हम 27 को डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक, 8, तो फर्स्ट वाला 8 टू जा कितना होता है? 16, तो 8 टू जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 11। ठीक, देखिए 8 से डिवाइड करते हैं 27 को, तो 8 3 जा कितना? 8 3 जा 24, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? 3। उसके बाद हम 27 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 बन जाए 8, कितना आ जाएगा? 1 बन जाए 8 आएगा, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 3, 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 11। 8 और 8 से कितनी बार डिवाइड करें? 2 बार, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 11। 8 से 27 को डिवाइड करने पर क्वेश्चन कितना आ रहा है? 3, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 से जब डिवाइड कर रहे हैं एक बार में, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 19। तो देखिए जब भी ये हमारा इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, जो कि डिवाइजर से क्या है? छोटा है। डिवाइजर से क्या है? छोटा है, इसलिए ये सही है। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ अलग नहीं है, बेसिकली सब एक ही चीज है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये क्या है? डिवाइजर है, और ये क्या है? आपका डिविडेंड है। डिविडेंड ये क्या है? क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू होता है, डिविडेंड इक्वल टू, ये डिविडेंड है आपका, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस यही है, क्योंकि ये हम 9th से भी पढ़ते चले आए हैं और अभी भी यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या है? डिवाइजर। डिविडेंड क्या होता है? ये डिविडेंड इसको बोलते हैं इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, इनटू क्वेश्चन, जो हम डिवाइड करने पे आता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर, जो भी हमारा यहाँ पर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 3। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर जो अगर हम इसको डिविडेंड यानी ए एंड बी, डिविडेंड को हम ए लेट कर लें और डिवाइजर को बी, ठीक है, और क्वेश्चन को हम क्या बोले? क्यू, प्लस रिमाइंडर को आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी जो बुक में दिया हुआ है यही है। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और देखिए क्या है, और देखिए यहाँ पर क्या है, डिवाइड रिमाइंडर हमारा किससे छोटा है, डिवाइजर से, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 भी होना चाहिए, 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो हमारा क्वेश्चन और जो हमारा डिवाइजर है, लेकिन डिवाइजर से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल या फिर 0 से छोटी होनी चाहिए, सॉरी 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होनी चाहिए। और जो डिवाइजर है वो हमेशा डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 रिमाइंडर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, तो यहाँ पे आर लेस देन इज ग्रेटर देन डिवाइजर क्या है, बी, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए और हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक आप लोगों ने जो 9th में पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा था 9th में, आप एचसीएफ फाइंड करते थे किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब देखिए अगर इसका आपको फाइंड करने के लिए दे दिया जाए एचसीएफ, ठीक, तो आपने 9th में कैसे पढ़ा, डिवीजन के थ्रू, है ना, डिवाइड करते थे तब आप एचसीएफ बताते थे, ऐसे 42 को आप डिवाइड करते थे ऐसे करके, ठीक है। तो 42 टू 10 जा कितना हो जाएगा, 420 माइल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35, है ना, 35 आ जाएगा। और इस 35 से आप डिवाइड करते थे 42 को, तो 42 को जब डिवाइड करते थे आप 35 से, ठीक है, तो कितना 35 1 जा कितना आ जाएगा 7, और 7 से आप डिवाइड करते थे 35 को, ठीक, तो 7 5 जा 35, राइट। तो ये आता था, इस तरह से आप क्या करते थे, एचसीएफ फाइंड करते थे, ठीक है, अभी तक 9th में। लेकिन अब हम क्या करेंगे 10th में, एचसीएफ तो फाइंड करेंगे लेकिन बाय यूक्लिड डिवीजन के थ्रू, ठीक है। किससे फाइंड करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड के थ्रू क्या करेंगे हम, एचसीएफ फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, चलिए देखते कैसे। तो लिखेंगे क्वेश्चन में, फाइंड एचसीएफ बाय या यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे इस नंबर का बाय यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में एचसीएफ फाइंड करने की कुछ हमें स्टेप फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है, स्टेप फर्स्ट, देखिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें इन दोनों नंबरों में चेक करना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन कौन से में, 42 में और 455 में। हमें ये देखना है इन दोनों में से कौन नंबर बड़ा है, पहला स्टेप हमें यही करना है। तो देखिए ये 42 क्या है, छोटा है, और 455 बड़ा है। तो सबसे पहले हमने ये किया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो नंबर बड़ा है उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले से, ठीक। तो देखिए छोटा कौन नंबर है, 42 से डिवाइड करेंगे 455 को। तो देखिए 455 को हमने 42 से डिवाइड किया था 10 बार में। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यही होता है ना, तो इसको हम लिखेंगे डिविडेंड कितना है 455 इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर क्या है यहाँ पर 42, तो यहाँ पर लिखेंगे 42 इंटू क्वेश्चन क्या है 10, क्वेश्चन 10 प्लस रिमाइंडर कितना था 35, यहाँ पर लिखेंगे 35। अभी देखिए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है
तब तक क्या करना होगा, हमें आगे इस प्रोसेस को बढ़ाते रहना होगा और इसको डिवाइड करते रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम फिर से नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेप थर्ड क्या रहेगा, अब हम क्या करेंगे 42 को डिवाइड करेंगे 35 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो 35 हो जाएगा 35 कितना आ जाएगा माइनस करने पर 7। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड कितना है 42, तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू 42 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 इंटू क्वेश्चन कितना 1, तो क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 7। राइट, तो अभी भी देख रहे हैं हम रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है, तो हमें आगे और स्टेप करना होगा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है इस स्टेप को हम आगे और बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 फिर से हम क्या करेंगे, अब 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो 7 5 में कितना होता है 35 होता है। राइट, तो इसको माइनस करने पर 0 आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्या है डिविडेंड कितना है 35 इक्वल टू डिवाइजर कितना 7 प्लस इंटू क्वेश्चन कितना है 5 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अब देखिए रिमाइंडर क्या गया है 0, और यहीं पर क्या होगा जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है वहीं से हमें स्टॉप कर देना है और वहीं पर क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ अगर हम 42 यानी एचसीएफ किसका 42 और 455 का भी एचसीएफ वही होगा, और अगर हमारा नंबर क्या होता 455, अगर हमारा नंबर 42 और 35 होता 42 और 35 इसका भी एचसीएफ वही आता। ठीक है, 7 ही आता। ठीक, और एचसीएफ इसका 35 एंड 7 इसका भी एचसीएफ कितना आएगा 7 ही आएगा। तो इस स्टेप को हमें क्या करना है, ऐसे एचसीएफ फाइंड करना होगा। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करते जाना है। जब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, जब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ, यानी जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना आ गया 7। ओके, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म QQ एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म QQ 2Q plus 1 वेयर Q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लेट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं किस फॉर्म का, देखो जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म का होगा 2Q plus 1 के फॉर्म का होगा, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म का होगा 2Q plus 1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं 0। ठीक है, फिर 2 से ऑड यानी इवन नंबर हमारे क्या होंगे, देखिए इवन नंबर हम पहले लेते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर होते क्या होते हैं 2 होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, और 10 हो गया। इस तरह ये क्या हो गए इवन नंबर। तो सबसे पहले हम इवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर क्या है हमारा 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं 2 को। ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 रिमाइंडर 0। ठीक, 2 से डिवाइड करते हैं 4 को, 2 2 4। ठीक, रिमाइंडर कितना 0। 2 से डिवाइड करते हैं 6 को, 2 3 कितना 6, रिमाइंडर आया 0। 2 से डिवाइड करते हैं 8 को, तो 2 4 8, रिमाइंडर आया 0। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इधर लिखते हैं 2 डिविडेंड कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविडेंड कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 2 है, इनटू क्वेश्चन कितना 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, फिर 2 डिविडेंड देखिए कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, डिवाइजर कितना 2। ठीक है, क्वेश्चन कितना 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, फिर डिविडेंड कितना 6। ठीक, डिवाइजर कितना है 2, क्वेश्चन कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। राइट, उसके बाद देखिए डिविडेंड कितना है 8, डिवाइजर कितना है 2। ठीक है,
क्वोशिएंट कितना है 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 0 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2, 4, 6 एंड 8 क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ये सभी क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है, ठीक है, और पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर, और ये क्या है डिवाइजर। 2 2 क्या है डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है 2, और 1 2 3 4 क्या है क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो हम इस 0 को ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2q, है ना। तो वेयर q क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तो बोला गया था आपसे, जो इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म का होना चाहिए 2q के फॉर्म का। तो यहाँ पर ये क्या होगा 2q के फॉर्म का होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है ऑड इंटीजर। तो देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, पहले ऑड नंबर्स देख लीजिए, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर, ठीक। ऑड नंबर्स क्या हो गया, जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है आपके ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 क्या है हमारा डिवाइजर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इस 1 को, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, 2 1 से 2 1 जो है 2 से छोटा है इसलिए 0 से करेंगे तो 1, रिमाइंडर कितना है 1। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 या 2, ठीक, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जाए कितना 4, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, 2 3 जाए कितना 6, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 1, डिविडेंड कितना 1, ठीक, डिवाइजर कितना है 2 है, क्वोशिएंट कितना है 0, रिमाइंडर 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिविडेंड कितना है 3, डिवाइजर कितना है 2, क्वोशिएंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना 1, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिविडेंड है 5, डिवाइजर 2, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 1। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिविडेंड कितना 7, डिवाइजर 2, क्वोशिएंट 3, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सभी कैसे हैं ऑड नंबर है कि नहीं, ये ऑड नंबर है, ये सभी ऑड नंबर है। ये 2 क्या है डिवाइजर है, 2 है डिवाइजर, राइट, 2 क्या है डिवाइजर है, 2 है डिवाइजर, और 0 1 2 3 क्या है ये सभी इंटीजर्स हैं, और प्लस रिमाइंडर 1, ठीक। तो यही आपने यहाँ पर पढ़ा कि जितने भी ऑड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के होंगे 2q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, ठीक है। वेयर q इज अ इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो। आपकी बुक में दूसरा मेथड दिया है, मैं उस मेथड से भी सॉल्व करवा दूंगा। तो ये आपका मेथड फर्स्ट होता है। इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड मेथड से भी आपको सॉल्व करना बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बी अ पॉजिटिव इंटीजर could have even or odd, could have even or odd, ठीक है। तो देखिए अगर हम ए को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। अगर हम ए को डिवाइड करते हैं 2 से, अगर जब भी ए को हम जब भी क्या करते हैं, अगर हम ए को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक, तो हमें क्या होगा कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को हम क्यों लेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें क्यों मिलेगा, और कुछ रिमाइंडर भी मिल सकता है, वो क्या हम वेट कर रहे हैं कि आर, रिमाइंडर क्या मिला आर, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ए, ठीक, डिवाइजर कितना है 2, सॉरी डिविडेंड कितना है ए, डिविडेंड ए है, डिवाइजर 2 है, क्वेश्चन कितना है क्यू,
प्लस रिमाइंडर कितना है आर, ठीक है। और यहाँ पर आर देखिए है क्या, आर डिवाइजर क्या है यहाँ पर 2, डिवाइजर कितना है 2 है, डिवाइजर 2 है। और जो हमने पढ़ा क्या पढ़ा है कि जो आर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक। और हमेशा आर की वैल्यू डिवाइजर से तो हमेशा छोटी होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर डिवाइजर कितना है 2 है, तो आर की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं। क्या 2 भी ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ए इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 2q 0 प्लस 0, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ए इक्वल टू 2q, राइट। और यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं ए इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जितने भी आपके ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 2q के फॉर्म के होंगे, ठीक। और जितने भी आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 2q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो जितने भी हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के होंगे, 4q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, या तो फिर 4q प्लस 3 1 के फॉर्म के होंगे, ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑन सॉल्व, ठीक, ये ऑड नंबर्स क्या क्या ले सकते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, देखिए 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15, ये सभी हमारे ऑड नंबर ही तो हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, क्यों, क्योंकि यही तो हमारा क्या है, डिवाइजर है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। तो 4 बन जा क्या है, 1 छोटा है 4 से, तो इसलिए हम 0 बार लेके जाएंगे, तो 0 माइनस 1, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 भी 4 से छोटा है, इसलिए 0 से लेके जाएंगे, तो 0 1 जा 0, ठीक, कितना आ जाएगा 3 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1, ठीक है। अब वो 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 4 1 जा 4, ठीक है। तो 2 बार में जा नहीं सकता, इसलिए कितना जाएगा 3। 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 4 2 जा कितना 8 माइनस 1, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 11 को, तो 4 3 जा 4 2 जा 8 माइनस कितना 8 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर 2 पार्ट्स कर लेते हैं, इधर कर लिखते हैं 4 वाले 1 जिनका रिमाइंडर है, उधर लिखेंगे जिनका रिमाइंडर 3 है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका रिमाइंडर कितना है 1, ठीक। तो ये डिविडेंड होता है, सबसे पहले क्या होता है डिविडेंड यहाँ पर कितना है 1, तो लिखेंगे 1, डिवाइजर कितना है 4 इंटू क्वेश्चन कितना है 0 प्लस रिमाइंडर कितना 1, ठीक। फिर और किसका, इसका देखिए डिविडेंड कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, डिवाइजर 4, क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 1, ठीक। उसके बाद ये डिविडेंड यहाँ पर कितना है, डिविडेंड यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 डिवाइजर 4 इंटू क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 1। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिविडेंड कितना है 13, ठीक, डिविडेंड 13 डिवाइजर 4 इंटू क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर 1, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए जिनके रिमाइंडर 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 डिविडेंड कितना है 3 डिवाइजर 4 क्वेश्चन 0 प्लस रिमाइंडर 3, और डिवाइजर इसका देखिए कितना डिविडेंड कितना 7 डिवाइजर 4 इंटू क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 3, और देखिए वहां पे 11 डिविडेंड कितना है 11 डिवाइजर 4 क्वेश्चन 2
और रिमाइंडर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है आपके इवन ऑड नंबर्स है, सॉरी ऑड नंबर्स है। ठीक है, और ये सभी क्या है, ये क्या है 4 डिवाइजर है, और इनटू ये 1 0 1 2 3 क्या है आपके क्वोशंट इंटीजर्स है प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं वो किस फॉर्म के हैं 4 प्लस 1, और यहाँ पर देखिए ये सभी ऑड नंबर्स हैं, ये 4 क्या डिवाइजर, 0 1 2 क्या है इंटीजर, और प्लस 3 रिमाइंडर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी आपके ऑड नंबर हैं वो किस फॉर्म के हैं 4 प्लस 1 या फिर 4 प्लस 3 फॉर्म के हैं। ठीक है, where q is a integer। समझ में आया आप लोगों की? ठीक है, तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, so wants to stack them in such a way that each stack has the same number and the take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक स्वीट सेलर है यानी मिठाई विक्रेता, जो कि क्या करता है एक 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी एक ट्रे में लगाना चाहता है। ठीक है, कह रहा है कि स्टेक हैज द सेम नंबर, और दोनों यानी काजू बर्फी और बादाम बर्फी दोनों को सेम स्टेक लाइन में लगाना चाहता है। टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और उस एरिया मतलब उस ट्रे का लीस्ट एरिया मतलब मिनिमम एरिया तक क्या करना चाहता है वो लेना चाहता है, लगाना चाहता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो इस तरह से उसमें कितनी लीस्ट एरिया मतलब कितनी उसकी लाइंस बनेंगी। ठीक है, ट्रे में उसकी कितनी लाइंस बनेंगी, लीस्ट द एरिया ऑफ द ट्रे यूज, उसका उस ट्रे का कितना एरिया यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक ट्रे बना लेते हैं हम, इसको समझने के लिए एक ट्रे बना लिया ऐसे। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किया, एक ट्रे बना लिया है, ट्रे ये हो गई आपकी ट्रे हो गई ट्रे। ठीक है, और उसमें वो क्या करना चाहता है 420 काजू बर्फी। ठीक है, कितना है 420 काजू बर्फी है, और 130 कितना है बादाम बर्फी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या होगा कि नंबर ऑफ काजू बर्फीज कितनी है 420, तो काजू बर्फी वो ऐसे क्या करेगा ईच काजू बर्फी वो ऐसे लगाएगा। ठीक, अपनी ट्रे में काजू बर्फी। ठीक है, इस टाइप से वो क्या करेगा काजू बर्फी इस ट्रे में लगाएगा ऐसे। ठीक, और ईच एरिया लेना चाहता है, लीस्ट एरिया तक वो क्या करना चाहता है यूज करना चाहता है काजू बर्फी। तो क्या कर रहा है काजू बर्फी उसने इस टाइप से उसने लगा रखी है। ठीक है, काजू बर्फी, और इसके बाद वो क्या लगाना चाहता है बादाम बर्फी। ठीक है, तो बादाम बर्फी उसने इस तरह से क्या किया है बादाम बर्फी लगाया है। हम मान लेते हैं कि इसके कितने कॉलम होंगे। ठीक, कितनी रोज होंगी एन रोज, मान लिया कि कितनी रो हो जाएगी एन रो हो जाएगी, और बादाम बर्फी के कॉलम कितने होंगे, बादाम बर्फी के कॉलम मान लेते क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। बादाम बर्फी के कॉलम कितने हैं एक्स, ये देख कर दिया, और सॉरी काजू बर्फी के कॉलम कितने हैं एक्स, और बादाम बर्फी के कॉलम कितने हैं वाई, ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए टोटल बादाम बर्फी के कॉलम काजू बर्फी के कॉलम कितने हो जाएंगे एन इंटू एक्स, काजू बर्फी पानी आ गया होगा। ठीक है, तो टोटल काजू बर्फी के कॉलम्स कितने हो जाएंगे, देखिए
काजू बर्फी के लिए तो 420 काजू बर्फी है और उनको इस टाइप से वो लगाएगा, यानी n क्या करेंगे रो एंड x कॉलम, तो n इंटू एक्स, ठीक है। और देखिए बादाम बर्फी के भी रोज कितने हैं, सेम रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1, तो ये कितना था 130, यानी यहाँ पर लिखेंगे बादाम बर्फी, ठीक है, बादाम बर्फी, तो कितना 130 n इंटू वाई, राइट। उसके बाद हम चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर n जो है n क्या है HCF, है, ठीक है, तो n HCF निकालते हैं, n HCF, ठीक है, तो n क्या है हमारा HCF है, ठीक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, n HCF निकालेंगे इसका 430 का बाई यूक्लिड से निकालिए या फिर इसे ही, तो चलिए यूक्लिड से ही निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लार्जर से डिवाइड करेंगे 130 से किसको 420 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1343, 3 बाद में लेके जाएंगे 390 होगा, ठीक है, 390 माइनस करेंगे तो ये 0 और 12 से 9 जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या होगा, पहले तो हमने देखा 130 लेस है 420 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2 डिवाइड किया, डिविडेंड कितना है 420 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 130 इंटू क्वेश्चन कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 30, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा 30 से हम डिवाइड करेंगे किसको 130 को, ठीक है, तो 30 4 जा 120, 3 4 के बाद, हाँ ठीक, कितना आ जाएगा 10, तो नेक्स्ट डिविडेंड कितना है 130, ठीक, डिवाइजर कितना है 30 इंटू क्वेश्चन कितना है 4 प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर कितना है 10, यहाँ पर भी रिमाइंडर अभी 0 नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट, ये कितना आ गया 0। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है 4 कितना है डिविडेंड कितना है 30 इक्वल टू डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है 10 इंटू क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0, तो HCF कितना हो जाएगा 10, HCF कितना आ गया 10 आ गया, तो लिखेंगे HCF इक्वल टू कितना 130 और 420 का HCF कितना है 3 आया, सॉरी 10 आया, ठीक है। तो क्या करना होगा, उस स्वीट सेलर को 10 या क्या करना होगा 10 ईच लिस्ट स्टैक लगाने होंगे उसे अपनी ट्रे में, ठीक है, काजू और बर्फी के लिए लिखेंगे लिस्ट, यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट स्टैक ठीक है, तो उसे 10 क्या कर रहे होंगे उस ट्रे में 10 स्टैक बनाने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1, ठीक है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।